तो बेटा लोग, अब अगला जो टॉपिक हम लोग यह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव। आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का नोट्स भेज दिए बेटा। अब उसका डेरिवेटिव पे बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। और ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर पढ़ाई आप लोगों का बेटा ऑलरेडी डन में चला गया, कहीं ना कहीं आप लोग इसको पढ़ कर चुके हो। तो डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड में जो बात करेंगे, सबसे पहले इसका चार ये देखो कौन कौन डेरिवेटिव होगा बेटा। आपके पास एक है RCOX, जिसका नाम आप एसिड हैलाइड बोलोगे। और आपके सिलेबस में जिस एग्जाम्पल को लेकर के पढ़ना है वो एग्जाम्पल ये होगा CH3COCl, इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। दूसरा आपके पास है RCOOCOR, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। और तुम लोग के सिलेबस में बेटा जिस एग्जाम्पल को लेकर के पढ़ना है वो एग्जाम्पल होगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट आपके पास होगा RCOOR, दैट इज ईस्टर। और आपके सिलेबस में जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है CH3CO C2H5, जिसका कॉमन नेम बेटा इथाइल एसीटेट। वैसे एसिटाइल क्लोराइड का आईयूपीएक नेम जो होगा, एसिटाइल क्लोराइड का आईयूपीएक नेम जो होगा वो होगा इथानोइल क्लोराइड। इसका जो आईयूपीएक नेम होगा वो होगा इथानोइक एराइड। और इसका जो आईयूपीएक नेम होगा वो होगा आपका इथाइल इथानोइड। और आखिरी जो डेरिवेटिव आपको पढ़ना है वो RCONH2। और RCONH2 का जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में है, डेट इज CH3COH2। RCONH2 का जो हो गया वो एसिड अमाइड हो गया, फैमिली का नाम यहाँ पर। कंपाउंड का नाम, कॉमन नाम एसेटामाइड, एसेटा ACETA। आईयूपीएक नेम इथानामाइड। तो ये चार डेरिवेटिव है जो आप लोग को पढ़ना है। और इन चारों डेरिवेटिव में किन किन बातों का ध्यान रखना बेटा वो सुन लो। पहली बात तो इसका प्रिपरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी आपको एसिड के प्रॉपर्टीज में देखना पढ़ा चुके हैं। और इसका जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। और जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जो चारों में कॉमन पाया गया है, उसको सबसे पहले देख लो। और वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तुम लोगों को याद होगा बेटा, जब जीओसी पढ़ रहे तब ये बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको अल्कोहल में पढ़ने को मिलेगा, ईथर में मिलेगा और एसिड के डेरिवेटिव में मिलेगा। अब ये देखो, पहले इसका लॉजिक समझो। RC डबल बॉन्ड OZ, और यहाँ पर Z मान लो जो है वो लिविंग ग्रुप है। कौन कौन सा लिविंग ग्रुप है? अगर Z के जगह पे X हुआ तो एसिड हैलाइड हो जाएगा, Z के जगह पे OCOR हुआ तो एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, Z के जगह पे अगर OR हुआ तो ईस्टर हो जाएगा, और Z के जगह पे अगर NH2 हुआ तो अमाइड हो जाएगा। ये चार। और यहाँ पर जो होगा बेटा न्यूक्लियोफिल जो रहेगा, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा क्या है, यहाँ पर माइनस होगा ना, और कार्बन डेल्टा प्लस होगा। तो इस न्यूक्लियोफिल का अटैक इस कार्बन पे होगा, और ये Z जो लिविंग ग्रुप है वो अपना बॉन्ड लेकर के निकल जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा RC डबल बॉन्ड ONU और Z माइनस। ये आपको फॉलो करना है। और एग्जाम में यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो सुन लो। एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा बेटा वो ऐसा होगा कि आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। ये भी याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो होगा ये SN2 को फॉलो करेगा। तो याद रखना कि जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही सबसे जल्दी SN2 दिखाएगा। यानी कि अगर आपको ढूंढना है तो अब देखो, Z माइनस को X माइनस ले लो, इसको ले लो RCOO माइनस, इसको RO माइनस, और ये NH2 माइनस। ये चार लिविंग ग्रुप हम लोग ले लिए। और लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो क्या पढ़े थे बेटा कि जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना वीक बेस होगा, है ना।
तो चलो बेसिक ऑर्डर निकालते हैं। बेसिक ऑर्डर से पहले इनका एसिडिक ऑर्डर देखना होगा। तो X माइनस का जो कंजुगेट एसिड होगा वो बेटा HX होगा, इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो RCOOH होगा, और इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो ROH होगा, और इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो NH3 होगा। और इन चारों में अगर एसिडिक ऑर्डर निकालोगे तो बेटा ये एसिडिक ऑर्डर आपको मिलेगा। HX इनऑर्गेनिक एसिड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और यहाँ पर देखो कंसेप्ट अगर बात करेंगे अल्कोहल और अमोनिया में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो याद करो बेटा आप लोगों को एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ाए थे कि जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है वो अमोनिया से ज़्यादा होगा। ये एसिडिक ऑर्डर हुआ। तो अगर ये एसिडिक ऑर्डर हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस होगा। तो एक्स माइनस वीकर बेस होगा, सबसे वीकेस्ट बेस होगा, फिर ये होगा RO माइनस होगा और NH2 माइनस होगा। ये बेसिक ऑर्डर हो गया। और जो जितना, और बेसिक ऑर्डर के साथ लिविंग ग्रुप इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना खराब लिविंग ग्रुप होगा। और X माइनस यहाँ पे सबसे गंदा यानी सबसे वीक बेस है, सो X माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप हेयर। उसके बाद RCOO माइनस, देन RO माइनस एंड देन NH2 माइनस। तो बेटा इस ऑर्डर के मुताबिक अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफिल के तौर पे काम करते हैं। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि कौन सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, यानी आपसे पूछा कौन सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मतलब SN2 देगा। तो आंसर होगा सबसे जल्दी देगा एसिड का हैलाइड, उसके बाद देगा आपको बेटा एसिड का एनहाइड्राइड, उसके बाद आपको देगा ईस्टर, और सबसे कम जो देगा वो देगा आपको एसिड अमाइड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, दोनों ही लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, कंपेटिटिव लेवल पे, ध्यान रखना। अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग, एक एक मेंबर को लेते हैं और एक एक मेंबर के साथ हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से। एसिटाइल क्लोराइड यानी एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा हमारा CH3COCl। तो आज हम बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस पे बात करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले बात की, यही SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिड का प्रिपरेशन में जाकर देखना ये पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ये आपको क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड देगा बाई प्रोडक्ट के तौर पे। उसके बाद अगर आप लोग को याद होगा बेटा तो अल्कोहल चैप्टर में एक चीज और पढ़ाए थे जिसका नाम था असाइलेशन। आपसे कहते हैं कि जितना भी कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे कि ROH, जैसे कि C6H5OH, जैसे कि NH3, जैसे कि RNH2, जैसे कि बेटा R2NH, जैसे कि C6H5NH2, तो इन सब में एक्टिव हाइड्रोजन जो वो क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा। तो देखो तो प्रोडक्ट ये बनेगा R ईस्टर बना, बाई प्रोडक्ट HCl। यहाँ पे भी ईस्टर बनेगा CH3COO C6H5 फिनाइल एसीटेट, बाई प्रोडक्ट ईस्टर। यहाँ एसिड का अमाइड बन जाएगा देखो, तो एसिड का अमाइड और बाई प्रोडक्ट HCl। यहाँ पर बनेगा NHR बाई प्रोडक्ट HCl। यहाँ पर बनेगा CCH3CO NR2 बाई प्रोडक्ट HCl। यहाँ पे बनेगा बेटा आपका CH3CO NH C6H5 बाई प्रोडक्ट HCl। अब थोड़ा सा नाम पे ध्यान दे दो, कौन क्या क्या बनाया, क्या क्या फैमिली बना, अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान देते बेटा तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये आपको ईस्टर मिला, इस ईस्टर का नाम क्या होगा, इस ईस्टर का नाम हो रहा है एल्काइल एसीटेट, है ना। दूसरे वाला जो है बेटा ये भी ईस्टर है, फिनाइल एसीटेट, ये अमाइड बना है और ये 1 डिग्री अमाइड है। ये भी अमाइड बना 2 डिग्री अमाइड, ये बना बेटा 3 डिग्री अमाइड। इसका नाम याद रखना एसेटानिलीड, कॉमन नाम है एसेटानिलीड, इंपॉर्टेंट है बेटा, एनिलीन में फिर से आएगा तो याद रखना एसेटानिलीड। इसका एक और नाम है एन फिनाइल एसेटामाइड, एन फिनाइल एसेटामाइड। तो ये हो गया आपका। और याद करो बेटा ये सारा रिएक्शन हमारा किस हेडिंग में आ रहा था, असाइलेशन के हेडिंग में। आप लोगों का अल्कोहल चैप्टर में देखना ये पढ़ाया था असाइलेशन रिएक्शन बिल्कुल, और आपको बताया था कि असाइलेशन के दौरान दो चीजों का इस्तेमाल होगा, या तो एसिटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होगा बेटा, या फिर इसका इस्तेमाल होगा आपका
एसिटिक एनहाइड्राइड का, दो में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते, रिएक्शन अभी और भी है। तो एसिटाइल क्लोराइड को फर्दर देखो और किस किस से हम लोग ट्रीट करने जा रहे हैं, और वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हम यूज किए, हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना बेटा। अगर हाइड्रोजन के साथ देते हैं NH2 तो यहाँ से फिर से ये हाइड्रोजन HCl बनाकर निकाल देगा, बाई प्रोडक्ट अब नहीं लिख रहे हैं, तो Cl निकल गया बेटा, क्या बचा NH2। वैसे इसका नाम होगा N अमीनो एसिटामाइड, बहुत सारा नाम इसका, इसको आप कह सकते हो N अमीनो एसिटामाइड। इसका एक और नाम है एसिटाइल हाइड्राजीन। देखो तो हाइड्रोजन के साथ है ना, ये कौन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एसाइलेशन किए बेटा, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल हाइड्रोजन। और इसका एक और नाम भी याद रखना, हाइड्राजाइड भी कहते हैं इसको, हाइड्राजाइड। ये सब नोट्स बना के उतार लेना। अब अगर देते हैं NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, तो फिर से बेटा ये वाला H उसके साथ बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा C+O NHOH। अब देखो तो इसका नाम होना चाहिए N हाइड्रोक्सी एसेटामाइड, है ना। इसका एक और नाम याद रखना, क्या सोचो तो क्या होना चाहिए, एसिटाइल हाइड्रोक्सिलामीन कह सकते हैं ना, एसिटाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और इसका एक नाम याद रखना, हाइड्रोक्सिमिक एसिड भी कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सिमिक एसिड। ठीक है, अब अगर बात करते हैं फर्दर इसका रिडक्शन का, तो सोचो तो रिडक्शन में अलग अलग तरीके से हम रिडक्शन कर सकते हैं, है ना। अब अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, अगर इसका रिडक्शन करते हैं हम लोग पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ, ये आपका एसिटल्डिहाइड देगा। ये रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और अगर आपको याद होगा तो इसको नाम हम लोग पढ़े थे बेटा रोजेनमंड रिडक्शन के नाम से, रोजेनमंड रिडक्शन। लेकिन अगर इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देकर के करते हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट बेटा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं अगर याद होगा आप लोगों को तो, ठीक है ना। चलो जगह यहाँ खत्म है, कंटिन्यू करता अगले पेज में। और भी प्रॉपर्टीज चल रहा है बेटा, CH3COCl। तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवा रहे तो क्या मिलेगा अपने लोगों को, है ना। अब अगर याद करो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, आर ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करेंगे तो बेटा ये आपको कीटोन देगा। जाओ देख लेना, ये सारा कुछ आपको पढ़ा चुके। अब 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट का खेला भी बता चुके, तो उसको भी ध्यान रखना कि कौन क्या देगा, है ना। और याद करो ये भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि अगर यहाँ पर डाई एल्काइल कैडमियम दे दे R2CD, देखना कीटोन के प्रिपरेशन में ये पढ़ाए थे, तो भी ये कीटोन देगा आपको, ये भी कीटोन देगा। ये देखना, ये दोनों ही रिएक्शन आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। अब अगर इसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड दे देते हैं, सपोज कर लो CH3COONA, तो देखो यहाँ से NaCl को लेकर निकल जाएगा और एसिड का एनहाइड्राइड बनेगा। मिलाओ लॉजिक, तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा। और एक चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे, तो जितना भी बेटा हम लोग डेरिवेटिव का प्रॉपर्टीज पढ़ने बैठेंगे, उन सारे प्रॉपर्टीज में किसी न किसी के साथ आपको उसका प्रिपरेशन दिख जाएगा, दूसरे किसी डेरिवेटिव का प्रिपरेशन दिख जाएगा। अगर इसको पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बेटा ये देगा CH3COCl के साथ निकल जाएगा और यहाँ पर CN आ जाएगा। इसका नाम होगा एसिटाइल सायानाइड, एसिटाइल सायानाइड। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एसिटाइल साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइज कर दे, तो आपको याद होना चाहिए ना, क्या पढ़े थे कि CN ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिडिक मीडियम में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन सा एसिड बना बेटा, यहाँ पर ये एसिड का नाम है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड आपको दे रहा है अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं। इसके साथ एक और भी रिएक्शन था जो ऑलरेडी डन में है, बस लिख करके छोड़ देते हैं, कि अगर इसको डायजोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं तो बेटा आपको यहाँ पर आंड आइस्टेट रिएक्शन का पढ़ाई मिलेगा। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिख करके छोड़ देते हैं कि अगर डायजोमीथेन देंगे तो आंड आइस्टेट रिएक्शन मिलेगा। और सबसे आखिरी में आ जाओ कि अगर इसमें HX दे देते हैं तो इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COX प्लस HCl। तो ये सारा कुछ रिएक्शन से बेटा प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज हुआ है, ये सब का सब एसिटाइल क्लोराइड का प्रॉपर्टीज हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो एसिटिक एनहाइड्राइड का होगा।
चलो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड में जो एग्जाम्पल जिसको हम लोग को पढ़ना है वो एसिटिक एनहाइड्राइड का होगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH3C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3 ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसका प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं बेटा। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल CH3। पहला पार्ट वही होगा बेटा हाइड्रोलाइसिस। के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब इसके बाद देखो वही एक्टिव हाइड्रोजन नाइट्राइलेशन का आप अमोनिया ले लो, आप अल्कोहल ले लो, आप फिनॉल लो, आप असाइलेशन का जो रिएक्शन याद करो बेटा सेम है जो असिटाइल क्लोराइड के पास हम लोग पढ़े बेटा सेम है। फिर सिर्फ आपका बाई प्रोडक्ट बदल जाएगा। मतलब यहाँ से बेटा याद रखना ये तोड़ना है आपको, यहाँ से इस तरफ H दे देना एक्टिव हाइड्रोजन, तो आपका एक प्रोडक्ट फिक्स हो गया एसिटिक एसिड। बाकी इधर से जैसे कि अगर आप प्राइमरी अमाइन लेते हो, जैसे कि आप सेकेंडरी अमाइन लेते हो, जैसे कि आप एनिलीन ले लो C6H5NH2, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CONH2 बाई टॉक्सिक हो, है ना। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट CH3COOR ईस्टर बनेगा बाई टॉक्सिक। यहाँ आपका CAB ईस्टर बनेगा, फिनाइलेटेड बाईप्रोडक्ट CAB ईस्टर बनेगा, फिनाइलेटेड बाईप्रोडक्ट एसिटिक एसिड होगा। बिल्कुल एसिड रिएक्शन बोला आपका CCONR और रिएक्शन बोला आपका CCONR और एसिटिक एसिड यहाँ पर होगा आपका CH3CONR2 बाई प्रोडक्ट एसिटिक CH3CONR2 बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। और यहाँ पर होगा CH3CONH6H5 बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड, है ना। और याद करो थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है इस कंपाउंड का नाम एसिटानिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। कंटिन्यू करते बेटा और भी देखो क्या क्या हो सकता है। CH3CO3, तो ये सब असाइलेशन का रिएक्शन चल रहा था। अब अगर बेटा आप यहाँ पर HCl दे दोगे, HCl था। अब अगर बेटा आप यहाँ पर HCl दे दोगे, HCl, तो देखो तो ये प्रोडक्ट बनेगा एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट आपका एसिटिक एसिड बनेगा। अच्छा, अब अगर याद करो इसमें बेंजल्डिहाइड दे दे और बेस दे दे पिरिडीन, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, याद करो पढ़ा चुके हैं, वर्किंग रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो रिएक्शन ज्यादातर रिएक्शन बट आपका पढ़ा हुआ, मान लो अगर आपको कहा गया इसका रिडक्शन करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे दो, तो ये अल्कोहल देगा आपको CH3 CH2, ये सब रिएक्शन आपका पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को याद रखना है एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन। इसमें और ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। एसिड एनहाइड्राइड के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो ईस्टर पे चले आते हैं। इसमें एक और रिएक्शन याद रखना, अगर PCl5 दे दिया जाए तो देखो इसका रिएक्शन यहाँ से याद है ना, P और यहाँ पर Cl3, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल क्लोराइड मिलेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ POCl3 मिलेगा आपको। ये बेटा आपको नोट्स बना लो। ये आपका क्या चला, ये था एसिड एनहाइड्रेट। अब आ जाओ एसिटामाइड पे बात करते हैं। अगला एसिड अमाइड, और एसिड अमाइड की अगर बात करेंगे तो एसिड अमाइड के लिए हमारे पास जिस एग्जाम्पल को पढ़ना है वो एसिटामाइड को पढ़ना है। और एसिटामाइड का प्रिपरेशन एक आप देखोगे तो जितना भी प्रॉपर्टीज आप पढ़े उसमें दूसरे का आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा। पहला रिएक्शन वही होगा हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको एसिटिक एसिड मिलेगा और अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं है। अब इसमें एक रिएक्शन देखो, नेक्स्ट मान लो यहाँ पर देते P2O5, ये भी रिएक्शन पहले पढ़ा चुके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल दो तो CH3CN बन जाएगा, है ना। एसिटामाइड में अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका डिटेल बेटा हम लोग जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तब,
अगर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो याद रखना ये CH3CH2NH2 प्राइमरी अमाइन देता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान में रखना वो ये कि अगर यहाँ पर ब्रोमीन और KOH देंगे तो प्रोडक्ट मिलता है CH3NH2 और इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका लॉजिक याद रखना कि जब भी अमाइड में ब्रोमीन और KOH देंगे CO को हटा देंगे, जो बचेगा बेटा वो तेरा आंसर। लेकिन इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म वाला पार्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब चैप्टर पढ़ेंगे बेटा वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका एक और चीज याद रखना कि इसके साथ अगर एसिड दोगे तो ये बनाएगा, देखो क्या, CH3CO NH3Cl। और अगर इसके साथ आप बेस दे देते हो लाइक बेस के तौर पे आप ये ले लो, सपोज बेसिक ऑक्साइड ले ली, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बेटा CH3CO NH होल टू Ca प्लस H2O। इस रिएक्शन से ये साबित होता है बेटा किसका, किसके पास एम्फोटेरिक नेचर है, इसके पास एम्फोटेरिक नेचर है, ये याद रखना, इट हैज गॉट एम्फोटेरिक नेचर, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एक और रिएक्शन है, यहीं पे टांग दे रहे हैं, जगह और जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करो HNO2 हम लोग क्या पढ़े थे कि HNO2 देने पर NH2 ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एसिड बना देगा। तो इसमें और ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, एसिड अमाइड में ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब हम लोग आते हैं ईस्टर पे। अगर ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर में जिस एग्जाम्पल को हम लोग को पढ़ना है वो है CH3COOC2H5, इसका नाम इथाइल एसीटेट। अब आज इसका प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं CH3COOC2H5। इसका प्रॉपर्टीज में अगर सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, याद करो एसिड, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस क्या देगा, एसिड देगा और क्या देगा बेटा, अल्कोहल देगा, है ना, ये याद रखना। अब अगर यहाँ पे PCl5 देते हैं तो क्या रखना, CH3COCl एक ये मिलेगा और एक इथाइल क्लोराइड मिलता, PCl5 देने पर। अगर इसमें हम लोग बेटा ग्रेनाइट एजेंट वाला पार्ट छोड़ दे रहे, क्योंकि ग्रेनाइट एजेंट वाला पार्ट ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि ईस्टर के साथ ग्रेनाइट एजेंट देने पे क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब हम लोग देख चुके हैं ना। इसमें रिडक्शन अगर करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं या फिर सोडियम के साथ इथेनॉल लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर का रिडक्शन अल्कोहल देगा CH3CH2OH, ये भी पहले पढ़ा चुके, सब डन वाला रिएक्शन है। अगर इसमें आप एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पर हम लोग डिटेल पे अभी बात करेंगे, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, हम लोग उस पर बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और याद रखना कि मान लो एक और कोई अल्कोहल ले लिए CH3OH, लेकिन एक्सेस में लेना होगा तो भी ईस्टर मिलेगा। फर्क देखो यहाँ पर क्या होगा, ये था इथाइल एसीटेट, ये बन गया मिथाइल एसीटेट, और ईस्टर से ईस्टर बनाने का प्रोसेस का नाम याद रखना ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहा जाएगा, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, एक और रिएक्शन है जिसको अगले पेज में करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, वो है एक कंडेंसेशन रिएक्शन जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन। अब क्लेजन कंडेंसेशन का कंडीशन क्या है, क्या नियम होगा, क्या रूल होगा वो सुन, और ये ईस्टर के लिए पढ़ने जा रहे तो आपको जब नोट्स बनाना तो ये ईस्टर के अंडर में इसको नोट करना। क्लेजन कंडेंसेशन, प्लेजेंट कंडेंसेशन का पहला नियम तो ये याद रख, इसका मैकेनिज्म बेटा अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ लॉजिक बता दे रहे, कंसेप्ट बता दे रहे, वो जेई वाले क्लास में इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो प्लेजेंट कंडेंसेशन में पहला कंडीशन याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। और इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका देख लो क्या है, लॉजिक क्या, ट्रिक क्या, वो सुन लो कि आपको लेना है CH3COOC2H5 एक मॉलिक्यूल, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके ठीक सामने अल्फा हाइड्रोजन को रखना है, ये याद रखना, इसके सामने अल्फा हाइड्रोजन को रखना तो क्या बनता है COOC2H5, और यहाँ से बेटा ये पार्ट पानी बनकर निकल जाएगा, और यहाँ पर बेस जो इस्तेमाल होगा वो होगा C2H5O माइनस इथॉक्साइड बेस। तो देखो तो प्रोडक्ट ये बनता है CH3CO, उसके बाद CH2, उसके बाद COOC2H5, और बाई प्रोडक्ट जो होगा वो होगा बेटा C2H5OH, और इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। इसी नियम को फॉलो करते हुए मान लो अगर आपको दे दिया गया CH3 CH2 COOCH3 से फॉर एग्जांपल ये वाला एस्टर दे दिया,
तो फिर आप कैसे लिखोगे? ठीक इसके सामने किसको लिखना है? अल्फा हाइड्रोजन को। ध्यान रखना, बस अल्फा को सामने रखो, आपका प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। देखो तो अल्फा को सामने, देखिए ये वाला अल्फा है ना, इसको नीचे करिए तो COOCH3, तो यहाँ से बेटा ये पार्ट आपका है निकल जाएगा, और देखो तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CO CH CH3 COO CH3। बोर्ड लेवल के लिए इतना काफी है। एक और जान लो, अगर फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेते हैं HCOC2H5, तो यहाँ होगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन बड़े जब कंपेटिटिव लेवल में पढ़ने बैठेंगे तब आपको इसका मैकेनिज्म पे भी बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि प्लेजेंट कंडेंसेशन जस्ट लाइक अल्डोल कंडेंसेशन ये भी 3 तरह का होगा, सिंपल, मिक्स्ड एंड इंट्रामोलिकुलर। फिलहाल अभी आप इसी से काम चलाओ, इससे आपका बोर्ड लेवल का सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एसिड पार्ट कंप्लीट कर दिए। अगला जो वीडियो भेजेंगे बेटा वो होगा आप लोग के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और शुरू करेंगे अमाइन। तो ये पार्ट हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।